हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने बिजनेस को बूस्ट अप कर रहे होंगे। गाइस, आज की वीडियो लास्ट वीडियो होने वाली है हमारी सर्कल की। लगभग 4 या 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है सर्कल की, 5 में होगी, मे भी चांसेस चौथी भी हो सकती है। पर सर जबरदस्त तरीके से कंटेंट जो दिया है, लाजवाब दिया है। लिटरली बता रहा हूँ, क्वेश्चंस ऐसे ऐसे कराए हैं जो बोर्ड में बिल्कुल वहीं से टच होते हुए जाएंगे। इससे बाहर नहीं, इससे अंदर नहीं, बिल्कुल टच बोले तो टेंजेंट वाले क्वेश्चंस दिए कराए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, कंटेंट समझाने की कोशिश करिए आपको प्रॉपर तरीके से। ऐसा ही है। और बहुत जल्द मैं करने क्या वाला हूँ, कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा विद द हेल्प ऑफ कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट, विद द हेल्प ऑफ कुछ सिंपल अप्रोचेस से। बस यही सर, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मजेदार बनाते हैं और मुझे उम्मीद है आप कंप्लीट वॉच करोगे। कंप्लीट वॉच करने के बाद अपना फीडबैक कमेंट में डाल के जाओगे। सर आज की वीडियो ऐसी रही, ठीक है सर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्वेश्चन है हमारे सामने, इन द गिवन फिगर PQ टू द टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर एट O। भैया ऊपर हमारा सेंटर दे दिया। इफ एंगल OPR, भैया अब हमारा जो एंगल है वो क्या मान लिया, OPR। यानी कि सर मैंने बोला OPR, तो अगर मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम चिल्लाओगे तो नहीं मुझ पे कि सर क्यों ज्वाइन कर रहे हो सर? क्योंकि OPR दे रखा है मुझे। कितना दे रखा सर? 45 डिग्री। कितना दे रखा सर? 45 डिग्री। हमसे कह रहा है प्रूफ कर दो सर, ORPQ इज अ स्क्वायर। ORPQ इज अ स्क्वायर। बच्चा चिल्लाता है इस सवाल में। बच्चा क्या होता है, चिल्लाता है इस सवाल में कि सर हमें पता तो है कॉन्सेप्ट, पर अप्लाई कैसे करें इन चीजों को। एक बात समझो ध्यान से, सर ने क्या बताई थी कि एक बात बताई थी पहली वीडियो के अंदर कि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल से दो टेंजेंट जा रही है, एक पॉइंट है बाहर P एक्सटर्नल। उस टेंजेंट, दोनों टेंजेंट इक्वल होती है। कैसे होती है इक्वल? सर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे विद द हेल्प ऑफ आरएचएस। याद है बेटा? भूल गए? सर याद है हमें। जैसे ही मैंने आपको बताया था सर मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, उस कॉन्ग्रुएंट के दौरान आपको एक चीज मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो तो, क्या कि सर उसके दौरान जो एंगल बनते हैं मेरे टेंजेंट पर, जो एंगल बनती है मेरे टेंजेंट पर, यानी कि सर जो एंगल मेरे किससे बनने हैं, टेंजेंट पर, वो दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और सर एक और बताई थी आपने, क्या कि जो एंगल O और एंगल जो P होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। नहीं बताई थी तो भैया आपकी गलती है, मैंने बताई थी, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। बात सही है ना? तो आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख के आओगे सर ये 45 तो ये 45। पहले आप इसे तमीज से क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट करोगे। क्या करेंगे सर? कॉन्ग्रुएंट। सर कैसे? आपने मुझसे बोला सर इन ट्राइंगल OQP, इन ट्राइंगल OQP, एक मिनट, हाँ, OQP एंड ट्राइंगल ORP। जल्दी से बोले चिल्ला के सर, OQ किसके इक्वल हो जाएगा सर? OR के। और सर एंगल Q किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल R के। बताओगे सर ऐसा क्यों? बताओगे ऐसा क्यों? बताएंगे सर पक्का कि सर ये क्या है, टेंजेंट, ये क्या है, रेडियस कितने का एंगल बनता है, 90 का। इसका मतलब गुरुजी ये 90 तो सर ये भी 90। इसके बाद सर OP बराबर क्या आ जाएगा सर? OP बीच में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है सर मेरा? कॉमन। तो आप मुझसे बोलोगे भाई भाई RHS ट्राइंगल OQP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ORP। तो मैंने बोला भाई CP की CT एंगल QPO बराबर एंगल RQO। क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? कोई गुनाह तो नहीं कर दिया मैंने? सर नहीं किया। तो सिमिलरली QPR कितना हो जाएगा सर? 45 बराबर एंगल RQO। आर क्यू आर पी ओ। हाँ सही है। और आरपीओ कितना दे रखा है मुझे? 45 डिग्री। मुझे उम्मीद है इसका मतलब गुरुजी ये भी कितना हो गया सर? 45 का हो गया। यहां तक हमारे बात समझ में आ चुकी है, ठीक है ना? रफ कर दें, इतना हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है सर, अब हम लोग क्या बोलेंगे? सर रफ कर दें इसे, सर रफ कर देते हैं एक बार इसे, ठीक है, क्योंकि ये तो सर बच्चा सवाल है, ये तो हमारा हो गया बेसिक। लेकिन सर हम क्या बोलते हैं कि सर एंगल जो P होगा और एंगल O होगा, उनका सम कितना आना चाहिए सर? 180। लिख देंगे कि एंगल जो बनेगा सेंटर पर, एंगल जो बनेगा टेंजेंटों के बीच में, उन दोनों को जुड़ के आना चाहिए 180। पूछेगा प्रूफ कराएंगे तो कर देंगे सर। कैसे करेंगे? ये 90 याद है? भूल गए? अरे याद है? भूल गए सर? याद था, मैं भूल गए। लेकिन तो एक बार बताओ, क्या बना था? एक क्वाड्रिलेटरल। तो ये 90 तो ये 90 कितना हो गया? 90 180। तो 360 में से 180 कितना बचेगा? 180। इन दोनों का सम कितना आ गया? 180। सो सिंपल। बात सही है। इसका मतलब सर एंगल P और एंगल O कितना आ गया? 180। तो एंगल P तो सर आ गया 90 हो गया सर, 45 दूनी 90 हो गया, प्लस एंगल O, बच्चा बोल रहे कोरिया का, तो
कि सर एंगल ओबी कितना आएगा सर 90 डिग्री आएगा। जल्दी से बोल दिया सर, एंगल ओबी 90, एंगल ओ 90 और एंगल पी भी 90 आ गया और एंगल क्यू भी 90 आ गया और एंगल आर भी 90 आ गया। तो चारों एंगल कितने के आ गए सर 90 90 90 90। अभी ये स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ सर, क्यों नहीं हुआ स्क्वायर प्रूफ सर? अगर इसके चारों एंगल 90 90 90 के हैं तो हम लोग ये भी तो बोलेंगे सर ये रेक्टेंगल होगा। भाई रेक्टेंगल के भी तो चारों एंगल 90 90 90 के होते हैं। बात समझ में आ रही है? सर हाउ वी प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर? सर सिंपल सी बात है, एक बात बताओ मुझे सर, एक बात बताओ, ये वाला एंगल पूरा 90 का आ गया तो 90 के आने का मतलब सर ये वाला भी एंगल कितने का हो गया होगा 45 का, ये वाला भी एंगल कितने का हो गया होगा 45 का। बात समझ में आ रही है ना? आप मुझसे क्या बोलोगे? आप मुझसे बोलोगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ आर पी, तो ओ आर पी कौन सा ट्राइंगल हो गया होगा? आइसोस्केल्स ट्राइंगल, क्योंकि सर दोनों एंगल क्या आ रहे हैं मेरे इक्वल, ये 45 तो ये 45, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया होगा? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। और आइसोस्केल्स ट्राइंगल में मेरी दो साइड क्या होती है? इक्वल। जब मेरी दो साइड इक्वल है तो बोलूंगा आइसो स्केल्स ट्राइंगल। तो मुझसे क्या बोलोगे? आप मुझसे बोलोगे सर ओ आर बराबर आर पी, और जब ओ आर बराबर आर पी हो जाएगा तो आर पी किसके इक्वल है? क्यू पी के। सिमिलरली ओ क्यू के भी इक्वल हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए पक्का? सर ये वाली वैल्यू x तो चिल्ला के ये वाला भी x होगा, टेंजेंट इक्वल होती है सर। जब ये x होगा तो ये भी x होगा, और बेटा रेडियस सेम होती है तो ये भी x होगा तो ये भी x होगा। अब बात समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। तो हमने रेक्टेंगल को चांटा मार दिया, बोला स्क्वायर बनेगा 100%। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा सर, कॉन्सेप्ट जबरदस्त क्वेश्चन था। नोट करें जरा, आप इसे नोट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन, डरना मत इस फिगर को देख के। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना, अप्रोच समझना बस, अप्रोच। एक बार बताओ बेटा, हमसे कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो गुरुजी। अब एक बार बताओ, एक्स की वैल्यू तभी तो फाइंड कर पाऊंगा जब मुझे देखो एक्स की जो वैल्यू होगी, देखो ध्यान समझने की कोशिश करना ध्यान से। एक मिनट भाई, इसको ज्यादा खाना खिला दिया आज। तो बेटा एक बार बताओ, जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा? ए बी सर ए पी प्लस पी बी के इक्वल होगा। आ सही यहां तक? तो ए बी तो मेरा एक्स है, जो ए बी है वही तो मेरा एक्स है। तो एक काम कर सकता हूं, पहले मैं निकालूंगा एपी, फिर मैं निकालूंगा बीपी। ओके ओके ना सर? ओके ओके। तो एपी कैसे निकाल के लाऊंगा गुरुजी? अगर ये यहां से यहां तक की रेडियस है तो ये भी यहां से यहां तक की रेडियस, तो ये भी 10 हो गई होगी। तो समझने की कोशिश करना, ये बस बोलना सर ये कम है ये ज्यादा है। बहुत जबरदस्त फिगर बनाई है भाई, बहुत टाइम लगा इस फिगर बनाने में। गुरुजी ये 10 तो ये भी 10, अच्छा सर ये 90 तो सर ये भी 90 होगा, सर ये भी 90 होगा। पूछो क्यों, पहले ही बताओ जरा। सर एक बार बताओ, टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट जा रही है तो यहाँ से रेडियस पे एंगल 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो 90 90 एंगल है। अच्छा एक और बात हो गई सर, तो क्वाड्रिलेटरल होगा तो सर ये भी एंगल 90 हो गया होगा। क्या बन गया कि क्वाड्रिलेटरल, तो ये भी एंगल 90 हो गया होगा। तो मुझे पता है कि सर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है मेरी, क्योंकि सर टेंजेंट है। भाई मैं क्या बोलूंगा, भाई ए से मेरी टेंजेंट जा रही है कहाँ कहाँ? ए एस और ए पी। तो आप बता सकते हो सर ए एस बराबर ए पी होगा नहीं होगा? सर टेंजेंट है, क्या है हमारी ये टेंजेंट है। ये बताओ को बता क्या आया, नहीं बता क्या आया कि सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर जा रही हैं, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। तो हमने क्या बोला आपसे, हमने बोल दिया कि एंगल एस बराबर एंगल ओ बराबर एंगल पी बराबर एंगल ए बराबर 90 डिग्री। और एडजेसेंट साइड्स क्या होगी सर हमारी? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो पास पास वाली साइड इक्वल हो गई है, ये भी इसके इक्वल है, तो चिल्ला के क्या बोलोगे? सोना नहीं है, एस ओ पी ए इज ए स्क्वायर। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। तो बबुआ ये 10 तो सर ये भी 10, इसका मतलब सर एपी तो मेरा 10 आ गया। यहां तक बताओ किसी को कोई इतू सर भी फर्क पड़ा हो? कोई दिक्कत नहीं है। लफड़ा किसका है? लफड़ा है सर बीपी निकालने का। बीपी, अच्छा एक बार बताओ बेटा, एक बार बताओ, जो टेंजेंट है मेरी सी पॉइंट से वो कहां कहां आ रही होगी? वो आ रही होगी आर सी बराबर बी क्यू सी तक। बोलो भाई, आर सी बराबर सी क्यू तक ही तो आ रही होगी भाई, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी सर। लेकिन यहां से यहां तक कितने दे रखी है? 38। तो मैं आपसे क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं आपसे बी क्यू, देखना जरा, बी क्यू प्लस क्यू सी बराबर 38। बोलो भाई, बी क्यू प्लस क्यू सी बराबर 38, और क्यू सी किसके इक्वल दे रखा है? आर सी के।
भाई क्यूसी किससे इक्वल दे रखा है, आरसी के, और आरसी कितने दे रखा है मुझे, 27। तो आपसे बोलूंगा बी क्यू प्लस 27 बराबर 38। तो ऐसे बी क्यू कितना आ जाएगा बेटा, बी क्यू आ जाएगा 11। बी क्यू क्या आ गया, 11। तो कोरिया का बच्चा बोलेगा गुरुजी ये 11 है तो ये भी 11 है, पूछो क्यों, तो टेंजेंट है। भैया बी बाहर वाला पॉइंट हो गया, बी क्यू एक टेंजेंट हो गई, बीपी एक टेंजेंट हो गई है, इसका मतलब सब बीपी भी कितना आ गया मेरा, 11। अब कोरिया का बच्चा जोड़ देगा, आंसर 21 सेंटीमीटर टिक करके आगे बढ़ जाएगा। बताओ, जबरदस्त समझ में आया, पक्की बात है, उम्मीद है समझ में आया होगा। भाई कैसे करा कि आर सी किसके इक्वल आ गई, बी क्यू प्लस क्यू सी के, और क्यू सी 2700 चिल्ला के, आर सी 2700 चिल्ला के, ये भी 27 हो गया, चिल्ला रहा था। जब 27 कब होगा, ये कब होगा, जब ये 11 होगा, ये 27 होगा, तभी तो 38 होगा। तो 11 ये आ गया, 11 ये आ गया, 11 और 10 21 होते हैं, 21 होते हैं शायद। बात समझ आई, समझ आई है, मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी सर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं भाई, एक और जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ भैया, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ट्राई करोगे एक बार, अगर आपको आता है तो अब एक बार मेरे साथ ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन पहले करता है। बात सही है सर, एनसीईआरटी का सवाल है, हमसे कह रहा है प्रूफ दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। बात सही है, तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कहना चाह रहा है कि सर एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। तो आप मुझसे बोलोगे, आप मुझसे बोलो भैया इसने तो आज खाना ज्यादा खा लिया, ये तो और दिन खाता है, खाना खाता नहीं है, आज इतना खा लिया है, इसमें इसका पेट खराब हो गया, ये समझ लो बस, आप इसे मट्टी खराब कर दिया आज। अंदर बना था अच्छा सा गोला, अरे गोला भी तो नहीं बनेगा, अरे बन जा भाई, मजा आ जाए। ओ वो रह गया नेक्स्ट, 1 मिनट बेटा, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना यार। हाँ भाई, जबरदस्त सर, मजा आ गया। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, और ये क्या हो गया, डी। बात सही है, हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड अ सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब सर यहां से अगर मैं ऐसे बोलूं, ऐसे करके, तो यहां से अगर मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे, ये एंगल्स की बात कर रहा है। अपोजिट एंगल जो है सेंटर पर, उनका सम कितना चाहिए आपको, 180। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। सर काला कुछ नहीं है, पूरी दाल काली है। सर कैसे, अगर मैं इसे ऐसे मिला दूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें, सर अगर मैं इसे ऐसे मिला दूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें, सर मिला क्यों रहे हैं, रट के आए हो क्या, अरे रहा मेरे, मैं साफ बोलता हूँ भाई, एक बात बता मुझे, तो एक सिंपल सी बात है, मुझे पता चल गया पहले ही कि यहाँ पर मेरा ये बी पॉइंट जो था बाहर वाला था, तो बी पॉइंट मेरा बाहर वाला था, तो इसके दो ट्रायंगल बनने होंगे, दो ट्रायंगल, इसका एक ट्रायंगल दो ही हो, ऐसा समझ में बात आई ना हमें। तो भाई हमने सॉल्यूशन कैसे जनरेट किया कि बी वाला पॉइंट बाहर था, भाई बी वाला जो पॉइंट था वो क्या था, बाहर, इस पॉइंट का नाम दे दूं पी क्यू आर और एस, इसको नाम देता हूं ओ। बस सही है, मैंने कैसे दिमाग लगाया, मुझे ये वाला एंगल, मुझे चाहिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 पे, तो मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि सर एक बात बताओ, जब बी वाला पॉइंट बाहर है तो ये वाली जो लाइन होगी इसके इक्वल होगी, तो सर जब ये वाली जो लाइन है इसके इक्वल होगी तो इसके ट्रायंगल में दो एंगल बनेंगे दो एंगल, तो सर एक एंगल तो ये रहा, तभी तो मैं दूसरा एंगल ड्रॉ करूंगा जब मैं इन्हें मिलाऊंगा आपस में। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। अच्छा एक काम करो, इनको नाम दे दो पहला एंगल 1, एंगल 2, क्योंकि सर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होने वाले हैं, 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ गए बात आप, अरे बात समझ गए, मुझे समझ आई होगी बात, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सपोज करो मुझे डी के बारे में बात करनी है, तो आप मुझसे बोले सर डी के बारे में बात क्या करोगे, आप दो ट्रायंगल बनने होंगे, एक तो ट्रायंगल बनना होगा ये वाला, एक बनना होगा ये वाला, तभी तो बनेंगे ट्रायंगल जब मैं इन्हें मिलाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सेंटर, भाई सेंटर से होते हुए मिला के मिलाऊंगा, तभी तो मेरे दो ट्रायंगल बनके तैयार होंगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं बेटा। तो आप मुझसे क्या बोलोगे, आप मुझसे बोलोगे सर एक बात बताओ, अभी भी आप चिल्ला चिल्ला के क्या आए हो, क्या कि इन ट्रायंगल पी ओ बी एंड ट्रायंगल क्यू ओ बी, सब पीओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू के, क्या है रेडियाई, और सर एंगल जो पी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, कितना सर 90, क्यों सर टेंजेंट है 90 का बनेगा, और सर ओ बी बराबर क्या हो गया सर, ओ बी क्या आ गया सर, कॉमन। क्या हमें बोल सकता हूँ आरएचएस से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत है जो रोक दे इसको, नहीं रोक पाएगी। तो आप मुझसे क्या बोलोगे, आप मुझसे बोल पाओगे सर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई सीपीसीटी लिख दो डायरेक्ट, एंगल 1 बराबर एंगल 2।
सिमिलरली लिख दो सर, सिमिलरली कोई दिक्कत तो नहीं है सर। कौन सिमिलरली सर? सिमिलरली। एंगल 3 बराबर सर एंगल 4, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पक्की बात है सर। फिर से सिमिलरली लिख दूं सर, कौन सिमिलरली? सिमिलरली। सर एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो सिमिलरली एंगल 5 बराबर एंगल 6, तो सिमिलरली एंगल 7 बराबर एंगल 8। भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा मैं तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बात सही है। अब बताओ जरा पूरा चारों 8 एंगलों का सम कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 का सम हो जाएगा 360। बात सही है? बात सही है। तो सर एक बात बताओ, मुझे चाहिए एंगल 1 और 8, एक को पकड़ लो भाई, तुझे नहीं जाना चुपचाप, ये बेटर है। और सब 4 और 5, तुझे भी नहीं जाना, तुझे भी नहीं जाना। अब इन्हें भगाओ जो बच्चे बचे हुए हैं। कौन सा एंगल बचा हुआ है? दूसरा, दूसरे को भगाएंगे एंगल 1 से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1। एंगल 3 को भगाएंगे एंगल 4 से, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4। एंगल 5 को एंगल 5 रहेगा, एंगल 6 को एंगल 5 से भगाएंगे, एंगल 7 को एंगल 8 से भगाएंगे, एंगल 8 बराबर 360। भाई एंगल 7 किसके बराबर है? एंगल 8 के, तो एंगल 8 लिख दिया। कौन सी आप बता रही है? 6 किसके बराबर? 5 के बराबर है। 3 किसके बराबर? 4 के बराबर। 2 किसके बराबर? 1 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8 बराबर आ जाएगा 360। क्या मैं 2 कॉमन लेके लपड़ मार सकता हूँ उसमें? लपड़ बोले तो थप्पड़ सर, 100% मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, किसी पे भी कोई आफत नहीं आ रही है, हमारे यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये। तो एंगल 1 और एंगल 8 कितना हो गया सर? एंगल ए ओ बी। सर एंगल 4 और एंगल 5 कितना हो गया? एंगल डी ओ सी बराबर कितना हो गया? 180। क्या यही चाहिए था सर? सर यही चाहिए था, सवाल आपका हो चुका है। ये अप्रोचेस होती है। हमने हमें भाई हम रटेंगे क्यों? हमें साफ बोला हुआ है कि भैया जब भी मेरा एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, उससे 2 ट्रायंगल बनने वाले हैं, तो मैं कुछ भी करूंगा भैया 2 ट्रायंगल बनाना पड़ेगा मुझे। मैं तभी तो ये मीट किए। मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी सर। तो लगभग 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने सर्कल के, इंपोर्टेंट करा दिए तीनों। ठीक है, उम्मीद पड़ेगी तो आप बोलोगे सर ये और करा दे, पेपर टाइम पे देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका सर्कल स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया सर। अब आपकी अड़क है कि आप इन क्वेश्चंस का कैसे रिवीजन कर रहे हो। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक जबरदस्त बोले तो जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ। अब नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग कमेंट में बताना, कमेंट बहुत कम मिलते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन कम मिलता है। ठीक है, लाइक कम होते तो थोड़ा मोटिवेशन कम होता है, पर आपकी मर्जी है, आप जैसा भी आप देना चाह रहे हो। बात सही है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।